लर्न्ड टीचर एकेडमी की आईआईटी जेईई क्रैक करने की स्ट्रैटेजी वाली 5 पार्ट सीरीज के पहले पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके पास जेईई क्रैक करने के लिए पूरे 2 साल हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपका पूरा का पूरा रिजल्ट ना वो इसी 11वीं क्लास के अगले 12 महीनों पे टिका हुआ है। ये जो हम बात करने वाले हैं, ये सिर्फ सवाल हल करने के बारे में नहीं है, ये एक रोड मैप बनाने के बारे में है, ताकि आप रास्ते में कहीं भटक ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेईई रोड मैप पार्ट 1, सबसे जरूरी स्टेप यानी क्लास 11 की स्ट्रैटेजी। और सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप जिन 2 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनमें आखिर फर्क क्या है। 2 साल सुनने में तो बहुत लंबा टाइम लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि असली खेल तो पहले 12 महीनों में ही खत्म हो जाता है। जी हाँ, यही वो टाइम है जब आपकी सक्सेस की पूरी नींव रखी जाती है। तो तैयारी शुरू करने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, वो है अपने लक्ष्य को यानी अपने एग्जाम को ठीक से समझना। तो हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, ये है जेईई मेन वर्सेस जेईई एडवांस्ड। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये दोनों एग्जाम बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। इनको क्रैक करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी लगती है, और अगर आपने इन्हें एक ही तरीके से अप्रोच किया तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जेईई मेन जो है वो एक तरह से क्वालिफायर है। इसका पूरा फोकस ब्रेड्थ और स्पीड पर होता है। मतलब क्या आपको पूरा सिलेबस आता है और क्या आप तेजी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ जेईई एडवांस्ड आपका रैंकर है। ये आपकी रैंक तय करता है और इसका फोकस होता है डेप्थ और एंड्योरेंस पर। मतलब आप किसी कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से समझते हैं और मुश्किल सवालों पर कितनी देर तक अपना दिमाग लगा सकते हैं। और ये जो फर्क है ना, ये इनके सवालों के टाइप में साफ साफ झलकता है। जेईई मेन में आपको मिलेंगे ज्यादातर सिंगल कॉन्सेप्ट वाले सवाल, जो सीधे सीधे फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं, एकदम डायरेक्ट। कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। लेकिन जेईई एडवांस में आते ही पूरा खेल बदल जाता है। यहां आपको मिलेंगे मल्टी करेक्ट सवाल, जहां एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, इंटीजर टाइप, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और मैट्रिक्स मैच जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स। ये सवाल सीधे नहीं होते, ये तो पजल्स की तरह होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए सब्र और गहरी समझ दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर। इसे मैं कहता हूं 60% रूल। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये क्लास 11 आपकी तैयारी के लिए सब कुछ क्यों है। ये आपकी पूरी जेईई जर्नी की रीढ़ की हड्डी है, समझिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्लास 11 इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? हर स्टूडेंट जो इस सफर को शुरू करता है, उसके मन में ये सवाल जरूर आता है, भाई ऐसा क्या है 11वीं में जो इसे इतना इंपॉर्टेंट बना देता है? इसका जवाब सिर्फ सिलेबस में नहीं है, इसका जवाब छिपा है डेटा में और कॉन्सेप्ट्स के आपस में जुड़ाव में। जरा इस नंबर को देखिए, 60%। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जेईई मेन और एडवांस्ड दोनों ही एग्जाम्स में लगभग 55 से 60% सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लास 11 के टॉपिक्स पर ही बेस्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आधे से ज्यादा पेपर की नींव तो आपके पहले साल में ही रख दी जाती है, और अगर ये नींव ही मजबूत नहीं हुई ना, तो टॉप रैंक का सपना तो भूल ही जाइए। और सुनिए, ये सिर्फ वेटेज की बात नहीं है, ये बात है एक कॉन्सेप्चुअल चेन रिएक्शन की। जेईई का जो सिलेबस है ना, वो एक बिल्डिंग की तरह है, जहां हर एक ईंट दूसरी पर टिकी हुई है। जैसे मान लीजिए आपने 11वीं में काइनेमैटिक्स को हल्के में ले लिया, तो आप वर्क एनर्जी पावर कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ दिया, तो 12वीं के ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर क्लास 12 की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसको एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए कि जेईई की तैयारी एक बहुत ऊंची, एक गगनचुंबी इमारत है, तो क्लास 11 क्या है? वो इसकी नींव और बेसमेंट है। और अगर ये नींव ही कमजोर रह गई, तो पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी, चाहे आपने ऊपर के फ्लोर्स बनाने में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली हो। और यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट्स सबसे बड़े जाल में फंसते हैं। वो जाल है बैकलॉग ट्रैप। अगर क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स अभी इसी साल मजबूत नहीं किए, तो आपका पूरा क्लास 12 का साल सिर्फ और सिर्फ पिछला सिलेबस कवर करने में ही निकल जाएगा। और नतीजा क्या होगा? ना तो 11वीं ठीक से हो पाएगी और ना ही 12वीं। हाथ में आएगा तो सिर्फ बर्नआउट और खराब परफॉर्मेंस। यह आपकी रैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचा कैसे जाए? इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का पहला हिस्सा है द एनसीईआरटी पिलर, यानी एनसीईआरटी का स्तंभ।
ये वो मजबूत खंबा है जिस पर आपकी पूरी तैयारी की छत टिकेगी। आखिर क्यों एनसीईआरटी को एक होली बुक या पवित्र ग्रंथ माना जाता है? देखिए, केमिस्ट्री में, खासतौर पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, जेईई मेन के अंदर सीधे सीधे लाइंस और एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से उठाकर दे दिए जाते हैं। फिजिक्स और मैथ्स में किसी भी मोटी मोटी रेफरेंस बुक पर कूदने से पहले जो सबसे साफ और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, वो एनसीईआरटी ही देती है। और इतना ही नहीं, इसके जो डायग्राम्स और ग्राफ्स हैं वो भी अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालों का बेसिस बन जाते हैं। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, खासकर केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। स्टेप 2, इसे अपनी प्राइमरी रेफरेंस बुक मानकर चलिए। और स्टेप 3, क्लास 11 के दौरान इसे कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ना है। ये एक नॉन नेगोशिएबल काम है, इसे आप टाल नहीं सकते। ठीक है, किताब तो पता चल गई, लेकिन पढ़ने का सही तरीका क्या है? तो अब आते हैं सॉल्यूशन के दूसरे हिस्से पर, जो है कंसिस्टेंसी का गोल्डन रूल, यानी निरंतरता का सुनहरा नियम। याद रखिए, यही नियम आपकी आदतें बनाएगा और आपकी आदतें ही आपका रिजल्ट बनाएंगी। चलिए एक सवाल पूछता हूं, रोज 1 घंटा पढ़ना और 10 सवाल सॉल्व करना बेहतर है, या फिर हफ्ते में 1 दिन संडे को 10 घंटे पढ़ना और 100 सवाल सॉल्व करना? जवाब साफ है, पहला तरीका। क्यों? क्योंकि ये 2 साल की मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। रोज की मेहनत से डिसिप्लिन बनता है, जो इस लंबी रेस को जीतने के लिए बेहद जरूरी है। वीकेंड पे रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये बैकलॉग नाम का जो दानव है, इसे शुरू होने से पहले ही कैसे खत्म करें? इसका एक अचूक तरीका है जिसे कहते हैं बैकलॉग किलर मेथड। रूल नंबर 1, जो भी टॉपिक आज लेक्चर में हुआ है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर लो। रूल नंबर 2, डाउट्स को कभी भी जमा मत होने दो, उनका ढेर मत लगाओ। रूल नंबर 3, जिस दिन कोई डाउट आए उसे उसी दिन खत्म करो। बस ये आदत डाल लीजिए, बैकलॉग कभी बनेगा ही नहीं। तो इस पहले और सबसे क्रूशियल साल के लिए आपका गोल, आपका लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 0 बैकलॉग और एनसीईआरटी पर 100% मास्टरी। बस इतना कर लीजिए, ये आईआईटी में आपकी पक्की सीट की तरफ आपका पहला और सबसे मजबूत कदम होगा। तो अब जब आप ये जान गए हैं कि क्लास 11 इतनी ज़रूरी क्यों है, तो अगला सवाल ये है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। हमारे अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में हम कॉन्सेप्ट मास्टरी के लिए सब्जेक्ट वाइज आइडियल अप्रोच पर डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम आपको शुरू करने के लिए एक 3 बुक स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। तो लर्न टीचर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप वो ज़रूरी जानकारी मिस न कर दें।